बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। इट हैज बीन लवली, फैंटास्टिक जर्नी। इससे ज्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल क्या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट है। उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है, आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम, मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फिल्म करनी तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। दर्शन का रोल क्यों खा रहा है, तो बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा कि क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं, या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफर हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है, और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने वो कैमरे में के सामने, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, थिंक यू आर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा घर गया। तो मैंने बोला यार ये कैसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया, तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं तू कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विद यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं, लेकिन अदिति, दर्शन और चंदन, और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे। और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब ने। और शायद उसी वजह से मेरा और गोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको बॉन्ड दिखता है, उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक था, तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला फंस गया। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर, और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि
इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को, कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close Ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग। और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की बहुत बारी कहा मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला। वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था। एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग। आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है। और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वाज अमेजिंग। हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्कड आउट, इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। एंड ऑल माय अदर कास्ट, आई वुड लाइक टू invite Chandan and Darshan and Aditi, come on the stage. Come on, give it up for them, ladies and gentlemen. Chandan Roy Sanya, Darshan Bhai, of course, and Aditi is here. So with the entire cast का permission, shall we do the honors, sir? हो gentlemen जो कि चलाने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर आपके लिए यहाँ पे अब all eyes on the big screen, and as Bobby sir said, एकदम free है, देखने मिलेगा Amazon MX Player पर। Did he just say that? मैं आप बेकार कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी के पास कैरेक्टर है ही नहीं। बाकी आप लोग जो बोलना है बोल दीजिए। Hashtag if you know करवा दिया सर ने यहाँ पे। दर्शन भाई जी। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी कमाल की कास्ट के साथ और इतनी कमाल के सब्जेक्ट के साथ मुझे कास्ट किया एज उजागर सिंह। और मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल जर्नी है। प्रकाश जी के साथ काम करना मेरा एक सपना था, और जब उन्होंने मुझे उजागर सिंह के रोल के लिए बुलाया तो मैं दौड़ता हुआ गया। और जैसे बॉबी भाई जी ने बताया कि नर्वस है, तो मैं भी बहुत नर्वस था। और जैसे ही प्रकाश जी ने कहा कि मैं तुम्हें इस उजागर सिंह के रोल के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रही बॉबी भाई जी के साथ। अदिति, चंदन और पूरी कास्ट, मतलब हमारे इतनी मेमोरेबल रही है जर्नी की मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जितना आप लोगों से ऑडियंस से प्यार मिला उजागर सिंह को, वो मैं शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। और ये
जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है और पार्ट 2 और हर Doesn't stop directing now. What to do? So there are two things I would like to say. पहले तो मैं अभी भी डरी हुई हूँ. पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है. लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था. फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी. So there were two people who were always on my mind. One was Prakash sir and one was Bobby sir. So, jokes apart, I think these two have really given me a lifetime of opportunity to portray something that is so like Pammi starts with एक छोटी सी लड़की और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके. और एक और चीज़ I would really like to thank Prakash sir, like Bobby sir said, that this ashram caste became a family. And my father, who's no more, he was very, very happy and proud because I was shooting that time for the show. And I had a family to fall upon. And every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेयरिंग हो जाता था. पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेयरिंग करने नहीं देने वाली है. बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को. So stay tuned, it's free. So watch Ashram on 27th. चंदन भाई. Thanks. First, I would like to, because it's such a big part of an actor's journey for me as an actor, I would like to start with my boss, Mr. Prakash Jha. A very acclaimed filmmaker for ages, and to get an opportunity to work with him. I remember he going to his office way before Ashram one day to sort of ask for work, you know, like, sir, कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले की बात है. तो सर मिलने के बाद बोले कि and he spoke to me in Bangla, you know, he can speak good Bangla also. So he spoke to me in Bangla. I said, একদিন হবে, আমি তোকে ডাকবো, like I'll call you one day. And years later, it was in 2019, around mid, when Shruti Mahajan, who sort of actually is a conspirator, who got all of us together under this umbrella of Prakash Jha, where I met Bobby sir, where I met Aditi, Darshan, Anupriya, Rajiv, Vikram, all the actors, Tridha, Anupriya. So we all got together under this huge shade of an umbrella called Mr. Prakash Jha. And that's where this journey started. Again, like Bobby sir, I went to meet him, he narrated me the story, and he said, I want you to play. The villainous characters what you're playing kind of suits you a lot because you know obviously I'm serious, the kind of films you have worked on or even series that attracts the audience a lot about even be Don Bobby or even your character in Ashram. Do you feel that there's some connection which is kind of holding with the audience? Well, I haven't done too many antagonist roles earlier in my career, and what happens is when people see this other side of every actor when they perform, they do different kinds of characters, they get intrigued and they enjoy it. And no one thought of me playing an antagonist, you know, the way I got the opportunity to play an ashram. So I guess, and also what happens in our industry is once they like you as a certain personality on screen, they tend to start offering you those kind of roles, which is something you, as an actor, you find very difficult to break away from. But I don't really go ahead and choose every and any character that is offered to me which is an antagonist. It has to have some kind of substance to that character, some kind of depth in that character, so that when you're performing and you're playing those characters, you actually bring out something even better because it helps you and if it's written the right way. I'm enjoying this phase. I'm enjoying playing antagonists. It's as they say, people usually like the bad boy kind of guy. So it kind of worked for me, but I'm sure I've just begun my journey again, and there's a lot more I can offer as an actor, and I've done a few projects in the recent past, which I'm really looking forward to when they come out. I can't really talk about them right now, but challenging stuff with some amazing directors. So let's hope for the best. That's all as an actor, I can. On this one. I think it was a great opportunity to start with to work with Mr. Deol.
But like I was saying, because coming from a school of acting which Mr. Jha comes from, he told us very categorically to start spending a lot of time with each other, because whole thing, the crux of this whole relationship and the characters these two guys interact with comes from the state of friendship. And when we met during the shoot of Ashram, we sort of hit it off very, very quickly and instantly, and we started spending a lot of time together. And then when you were working with another actor of his stature, there was a lot of trust he had in me and I had in him. We would just flow. Like there was no boundaries then. We were just flowing. And as the days passed with more and more scenes coming up, our chemistry and our relationships start growing stronger and stronger, which is for all to see on screen, I believe. साला और कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, आपने क्या करा उस अंदर सर? बट ये एक्चुअली है नहीं। यार ये प्रकाश सर की नजर लग रही है, अंदर वाले जो पहचान निकाल ली उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है मैन, प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे होते कोई भी प्रोजेक्ट। और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी। पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी है वो तेरे साथ बैठेंगी। और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठ कर सब डायलॉग सीखता था। और Can I say something here? मैं He used to mug his dialogue so hard, जो मेरे लाइन्स भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो लाइन तूने बोली लाइन बोली। So he used to be that prepared. नहीं, ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे ही करता है। तो जब मैं कुछ इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा ऐसे गेट स्टार्टेड, बट देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी, एंड मुझे इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ, और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे। तो मैं लगा हुआ हूँ तो हम बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग है, कहा बॉबी डोंट वरी मैं आई हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन मैं तो सीख नहीं पाऊंगा मैं, और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की जरूरत नहीं है। बट everyone around was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और पर ये हमारी जो बैठी है पहलवान, इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की, इसको मुझे आज भी याद है। पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था, और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद आदित्य, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, इट रियली हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग विद हिम, सो इट वाज वेरी गुड फन। चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि सीजन 1 से लेकर अब तक वही कंसिस्टेंसी रखना, वही परफॉर्मेंस देना, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा काफी लेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, मल्टीपल लेयर्स है किरदार को लेकर। अगर बात करें करप्शन हो, फिर फेवरेट ब्लाइंड फेथ, तो काफी कुछ सोशल इश्यूज पर भी, मुद्दों पर भी ये पूरी सीरीज आधारित रही है। तो उसको लेकर निभाते वक्त कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग तो
चैलेंज जब नहीं होता तो मज़ा नहीं आता काम करते वक्त, और हर दिन एक चैलेंज था। एक किस्म से जिस तरह प्रकाश जी ने इसको लिखा है, उससे हर दिन एक नया दिन लगता था। कैरेक्टर में जो शेड्स प्रकाश जी ने डाले, हमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी वो सब शेड्स दिखाने में, क्योंकि द स्टोरी इटसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैंने सुनीता जी के साथ बैठकर 2 महीने तक डायलॉग सीखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ने लग गई। फिर क्या होता था कि हम शाम को बैठे होते थे होटल में, माधवी जो वहाँ है हमारे साथ, प्रकाश जी की राइट हैंड, वो बैठी रहती थी कमरे में, मैं जाता था, मेरा डायलॉग्स तैयार है, तो बोलती नहीं प्रकाश जी अभी भी उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मैंने बोला कब रिवाइज करेंगे, सुबह उठना भी लेकिन इट वाज जस्ट अमेजिंग, द होल टीम वाज अमेजिंग। तो मतलब सबके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल में, और मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। और मुझे आज भी याद है ये जो सीन एंड में आता है, जो लास्ट डायलॉग आप देख रहे हैं मेरे और भोपाल के बीच, उससे मुझे वर्टिगो हो गया था, और उनको काम खत्म करना था, तो मैं बहुत मुश्किल से उठा। मेरा पूरा स्टाफ मेरे कमरे में आ गया मुझे उठाने के लिए। फिर मैं माधवी के साथ बैठा नीचे जाकर, मैंने बोला माधवी तू बैठ मेरे साथ, ये सीन बढ़ती रहे क्योंकि मेरा फोकस नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मैं माधवी के साथ बैठा, और वो काफ़ी मेमोरेबल डे है हमारी लाइफ में। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था हमारे सेट पर, लेकिन फिर भी प्रकाश जी जैसा इंसान, कोई और होता तो बैकअप कर देता, लेकिन प्रकाश जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव मेट। हम लोगों ने उस दिन 2 बजे तक रात के शूट किया और वो सीन पूरे किए। सो इट हैज़ बीन अमेजिंग बीइंग पार्ट ऑफ प्रकाश जी's बदनाम आश्रम। Thank you so much. And the content that MX Player puts out stays relevant at a time when there's so much of content out there, and the taste of audience also keeps changing so rapidly. I think you're right. Ashram has a huge fan base. It's probably one of the most loved shows in the country. And on the question of programming for niche and mass, I think these are terms that are terms of the past, largely from linear television world. But in the world of digital, you really are able to program for different audiences, different kind of shows. Our slate for the coming year has diverse set of offerings, right from young romance to big shows like Ashram, and there is audience for all of it, and digital technology gives us that capability to really program the app in a way that consumers get to see what they want to see, and those kind of curations and suggestions come up for them. Even in our choice of content, I think we keep consumers at the center of what we are trying to create and the kind of subjects we pick. So we do spend a lot of time with our consumers as content team, understand what is happening in their life, what are the big topics of conversation, where are their interests, and see if we can build those into our stories and content selection and build a pipeline keeping that in mind. Hello guys, this is guys plan on collaborating with other brands from other regions, from other geographies. So first of all, you can see the brands for this show itself, very varied. It includes both very massy national brands as well as brands who are operating in specific. So we are very thankful to Vimal, Lowry Zira, KEI Wires, as well as Lux Nitro to partner with us. Second, on your point of languages, currently we are programming heavily for Hindi-speaking markets, but we are also ensuring that it is dubbed in the relevant languages. MX Videsi also has been very popular throughout India, where we are dubbing international shows from Korea, China, Turkey, etc. in Hindi, Tamil, and Telugu, and we've seen a lot of love. We plan to entertain the entire country, and you will be hearing, from us shortly in terms of our expansion to other languages as well. Hi, for you, your character Pammi. I think you went from being a very devoted follower to being a rebel, and that change, how did that take place? Was that challenging for you as an actor because your emotion is going from A to Z? Well, yeah, it was, I wouldn't say challenging, but it was a discovery
And the discovery was amazing because of the writer-director and the faith that he put in me. Because I remember for a long time I gave many tests. I gave about two auditions where I didn't think that I'll do this part, but I just felt that I should give it all because it was written so well. And then of course Prakash sir was somebody who was on my top charts to work with, at least in this lifetime. That I wanted, like these 10 people I wanted to work with, and he was on the top charts, I remember. So yes, it was, I wouldn't say challenging, I would just say certain things were challenging, which was body transformation. And because I've been a sprinter, so to become a wrestler, that was a bit of a challenge. And putting in, of course, like Bobby sir said, somehow magically the entire cast was so amazing. Like it was just give and take, with Bobby sir also being so particular about knowing his lines and being there in the performance space. Sunita ma'am really helped me a lot because I was shooting with She that time, which was also a Marathi accent, and then I had to do Haryanvi accent. And then I remember once Prakash sir said, इतनी हरियाणवी क्यों बोल रही हो? तो मैंने बोला मैंने ट्यूशन की है तो मैं तो बोल रही हूँ. And he said, yeah, but your brother is speaking Punjabi and the mother is also speaking Punjabi, so make it little Punjabi Haryanvi. And I said, wow, now how do I do this when I've not been out of Bombay much? So Sunita ma'am usually With Sir and Sunny about your choice of this film. Tell me, how did they react to it when they saw it? Of course, they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we're not in real life. And as an actor, you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely it is a kind of a topic, something which is, gets controversial with things and all that, but it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big, because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है. पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल कैरेक्टर्स कर पाऊँ. हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं. मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ. मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे, हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपके बेटे ने इतना प्यारा काम किया है, हमें तो बहुत मज़ा आ गया. पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ हो रही है. भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी. और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस, and as actors we want to do our best and bring out that character the closest we can to it. And I think all the thanks goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you, Prakash ji. And Prakash ji, I just wanted to ask you. Chapnam. This is the moment where we say that. Also, आप सब की भी जय हो. 27 फरवरी को देखेंगे तब पता लगेगा हमको. अभी यहाँ पे we have two very